हाँ 1 से लेके 13 तक किया था, मुझे याद है। और बताओ। सर डाउट नहीं है सर। तुमने किया ही नहीं इसका मतलब। सर किया है सर, मेरा हुआ ठीक है। है। सर मिसलेनियस पूरा करना था ना, हो गया। हाँ 13 तक डिस्कस किया था मैंने, ठीक है चलो। 11 सॉरी 13 के हाँ बाद सर, बोलूंगा ना। आप 16 भी 14, बता दिया था आपने। 14, नो 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 सर। सर। 15, नो नो सर। 16। 16 सर, 16। 16 करना है। यस सर। हाँ सर। तो उस दिन 16 तो बताए थे ना, नहीं बताए थे? उस दिन मैंने 16 नहीं सर बताया था। -1, 2 से एक लाइन जा रही है, बताया था मेरे ख्याल से, यार फिर भी पूछ रहे हो, ठीक है। अभी तुम बोल भी रहे हो 16 बताया था, फिर भी 16 पूछ रहे हो। तो नहीं सर, आंसर गलत था। ये वाला पॉइंट क्या होगा बोलो? x1, x1 कॉमा y1। x1 का y1। तो क्या दिया हुआ डिस्टेंस? सर डिस्टेंस 3 यूनिट्स दिया है सर। मैं बिल्कुल बेसिक बेसिक यूज करता हूँ। हाँ सर। ये डिस्टेंस 3 दिया है ना, तो क्या होगा बताओ? 9 हो जाएगा। यस सर, 9 होगा सर। ठीक है हाँ सारा सर। जब। तो अब बताओ, सिस्टम में 2 वेरिएबल है ना, x1 और y1। हाँ तो एक सर। और इक्वेशन चाहिए ना। यस यस सर। सर। तो कैसे मिलेगा? x1 प्लस y1 कितना है? 4 है। हाँ सर, 4 है। हाँ तो क्या सर। होगा बताओ? x1 प्लस 1 का होल स्क्वायर होल प्लस बोलो होल स्क्वायर। स्क्वायर 4 4 माइनस माइनस x1 माइनस 3 का होल होल स्क्वायर स्क्वायर। इक्वल टू 9। क्लियर है? यस सर। हाँ तो सर। क्या है बोलो? x1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस प्लस 1 2x1 प्लस 2x1। 1 माइनस x1 स्क्वायर। तो हाँ 1 सर। प्लस x1 प्लस स्क्वायर माइनस माइनस 2x1। 2x1 प्लस टू 9। ये और ये कट गया। हाँ सर। तो वी आर लेफ्ट विथ 2x1 2x स्क्वायर स्क्वायर प्लस 2 2 इक्वल्स टू इक्वल्स 9। टू 9। इतना खराब आंसर आता है क्या इसका? ठीक है। तो x1 इज इक्वल्स टू सर 7/2 रूट ओवर। 7/2 रूट ओवर आया। अजीब ही आंसर आ रहा है। हाँ सर। tan थीटा पीछे खराब दिया हुआ है कि अच्छा दिया हुआ है? सर हमें शायद थीटा ही निकालना है सर। हाँ तो पीछे सर, उसमें आंसर क्या बस दिया लिखा है? है कि लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस। हाँ वही। यहाँ पे कुछ गलती हुई है क्या हमसे? देखो तो क्या गलती करी है मैंने। 4 माइनस x1 माइनस 3 और 3 डिस्टेंस का स्क्वायर, कुछ तो गलती हो रही है ना यहाँ पे। ऐसा कैसे हो रहा है? कुछ तो गलती हुआ है। कैलकुलेशन चेक करो मेरी एक बार, कहीं कुछ गलती करी मैं बताओ तो, गलती करी है बताओ, गलती क्या करी मैंने? 1 मिनट सर। बताओ तो बेटा, स्टेप वाइज बताओ तो गलती कहाँ है। टेल मी समबडी टेल मी मिस्टेक। मुझे मिस्टेक मालूम है मेरी कहाँ पे, तुम बताओ। समबडी प्लीज सी। सर जो मैंने। सेकंड स्टेप हाँ में 4 माइनस माइनस 3 है, तो हाँ। 4 प्लस 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना। अरे नहीं भाई, 4 माइनस 3 है, 4 माइनस एक्स। वो तो सही है। 4 माइनस एक्स। सही है सर। सब कुछ सही है, नहीं आप ध्यान नहीं दे रहे हो। जो मैंने बोर्ड पर लिखा, आपको जो बोर्ड पर दिख रहा है ना स्क्रीन पे, आप हाँ स्टेप सर। वाइज मैच करो। आपको गलती दिखनी चाहिए। इतने दिन से पढ़ा रहा हूँ, गलती दिखनी चाहिए आपको। यू शुड बी एबल टू विजुलाइज द मिस्टेक। बोलो क्या मिस्टेक? 1 मिनट सर। y1 माइनस 2 होना चाहिए ना सर। हाँ y1 माइनस 2 होगा, ठीक है। हाँ तो यहाँ सर। पे 2 होगा, तो फिर इस स्टेप के बाद मिस्टेक आ गई पूरी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? x1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। बाकी बच्चे में तो पहले बोलते थे ना स्टार्टिंग के समय में, अब क्या हो गया, सब लोग चुप हो गए हो। सर x1 1 स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस 1 1 प्लस प्लस 2 x1 2x1 2x1 प्लस प्लस 1 4 प्लस x1 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4x1 सर। 4x1 इक्वल्स टू 9।
तो क्या लिखा है बताओ? सर 2x1 squared minus 2x1 plus 5 equals to 9 माइनस या 4 minus 4 इक्वल equals टू to 0। 0. हाँ सर. -4 is equal to 0. तो क्या आ गया? x1 x1 squared। squared minus x1 minus 2 equals to 0. समझ रहे हो? हाँ सर. हाँ सर. फिर x1 minus 2 minus 2 x1 x1 plus plus 1। 1 तो क्या आ गया x1 का वैल्यू? +2 and -1. प्लस plus 2 और 2 and minus 1. या -1। तो जो पॉइंट P है इसका वैल्यू क्या आ गया? 2,2 या minus 1 comma 5. 5। 5. हाँ सर. -1,5 ठीक है। 5. तो अब Yes. स्लोप, तो अगर ये पॉइंट है और ये पॉइंट है तो इन दोनों का स्लोप कितना आएगा बताओ? सर 0 आएगा सर. सर 0 ही आएगा सर. 2 - 2 बाई -1 - 2 0 आ गया। हाँ सर. 0 आ अब गया. Yes, इसका sir. और इसका स्लोप निकालते हैं। हाँ सर. क्या है बताओ? 2 - 5 बाई -1 + 1 सर क्या आ गया? undefined हो गया. यहाँ पे 0 आ गया ना, हाँ सर. इसका मतलब एंगल Infinity. कितना है? 90 डिग्री हाँ, सर. एंगल कितना है? 90। और यहाँ पे एंगल कितना है बताओ? 0 डिग्री. 0। इसका 0. मतलब ये जो लाइन आई है, एपी लाइन जो आई है वो क्या है? या तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस या तो perpendicular पैरेलल टू Perpendicular. वाई parallel to एक्सिस। y axis. Yes sir. ये क्लियर है? Yes Yes, sir. sir. हाँ सर. उस दिन भी तो बताया था ना, मैंने नहीं बताया था? नहीं सर, वो सब सही है. कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो गया था मेरा भी. तो ठीक, कोई बात नहीं, कॉपी करो अच्छे से। रब करें? 1 मिनट सर. डन सर. हाँ, नेक्स्ट बोलो। कौन सा करें? 17? No, सर sir. लास्ट No, का sir. दो. 17 नहीं इन डाउट? No, sir. No sir. 17 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन नहीं डाउट ना किसी का? क्वेश्चन बोलो। No sir. नहीं सर. ये तो रॉन्ग क्वेश्चन है 17 तो। अब बताओ क्यों रॉन्ग है? बताओ क्यों रॉन्ग है? हम बताओ 17 में रॉन्ग क्या है? क्या प्रॉब्लम है 17 में? एक ट्रायंगल दे दिया, हाँ सर. 1,3 यहाँ पर है, -4,1 यहाँ पे है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? सर ये हाइपोटेन्यूज के एंड्स है सर. हाँ, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? सर क्वेश्चन कह रहा है सर कि इक्वेशन ढूंढना है वो परपेंडिकुलर साइड्स के. तो क्वेश्चन सही है गलत है? एक ही आएगा आंसर कि इनफिनाइट आंसर्स आएंगे? आई एम गिविंग यू टू थिंक फॉर 5 मिनट्स। बताओ मुझे सोच के, एक ही आंसर आया कि इनफिनाइट आंसर्स आएंगे? सोचो सोचो सोचो, सब लोग सोचें। अब बताओ एक ही आंसर आएगा कि बहुत सारे आंसर आएंगे? ये 90 कहाँ कहाँ हो सकता है बताओ? सर एंगल 90 पूछ रहे हैं क्या सर? हाँ, मतलब आपको यही कहा है ना कि दोनों ग्रीन लाइन का क्वेश्चन निकालो। आप लोग का हाँ, आंसर सर. कैसे आ गया? आंसर आ ही नहीं सकता है इस केस में तो।
इतने लोग क्लास में बैठे हैं, सब लोग सोच के बताइए अपनी क्लास का आज का क्वेश्चन यही है, बताओ। जिन्होंने सॉल्व किया बताओ तुमने आंसर कैसे निकाल दिया? सर एक बार वापस क्वेश्चन रिपीट करेंगे? क्वेश्चन तो यही था ना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बताओ। एनसीईआरटी से पढ़ो, बोलो कैसे निकाले आंसर, बताओ हाउ डू यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तुमने होमवर्क किया है ना, बताओ कैसे करेंगे क्वेश्चन। एक बार वड़ा पाव बोलो भाई। देखो सुनो समझो, थोड़ी सी पढ़ाई में ईमानदारी करो, नहीं तो फंस जाओगे। अब सोच के बताओ मुझे, अगर आपने सॉल्व किया था तो कैसे सॉल्व किया था, और मैं जो बोल रहा हूँ गलत मिस्टेक है थोड़ी सी क्वेश्चन में, बताओ क्या मिस्टेक है। यूनिक आंसर आएगा क्या? आप लोग 10th में पढ़ के आए हो सर्कल वर्कल? क्या यहाँ पे यूनिक आंसर आएगा कि नहीं आएगा? सर सर 90 डिग्री तो बहुत सारे केसेस में हो सकते हैं ना सर। हाँ कहाँ पे आएगा 90 डिग्री? कहाँ कहाँ हो सकता है बताओ? 90 डिग्री कब होता है? 90 डिग्री कब होता है बताओ? कोई ज्योमेट्रिकल सर जब उनके स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन -1 हो, हाँ सर। लेग्स का स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन। सर जब उनके लेग्स का स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन -1 हो। तो अभी आप पढ़ के आए हो, मैं तो क्लास 10th का कंसेप्ट कह रहा हूँ, ये क्लास 10th का कंसेप्ट है। जो लोग नहीं सॉल्व कर रहे हो और अपने पेरेंट्स का पैसा भरते जा रहे हो, यहाँ पे लॉजिक बताओगे मुझे क्या है पैसा भरने का रीजन इसमें? अगर तुम पढ़ने को तैयार नहीं हो तो आप लोग 10th में 90 डिग्री कब पढ़ते हैं? कहाँ पढ़ते हैं 90 डिग्री? सर्कल पढ़े थे सर्कल? आप यस सर। 25-26 लोगों की क्लास में किसी को नहीं मालूम है? सर सर्कल्स पढ़े थे सर। क्या पढ़े सर्कल में? सर्कल में डायमीटर क्या एंगल सबटेंड करता है? 90 डिग्री सर। 90। क्या पढ़ के आए हो आप लोग बताओ? ये सब 90 है ना? हाँ सर 90। तो अगर इस व्हाइट वाले लाइन को डायमीटर मान के अगर मैं एक सर्कल बना दूंगा, तो इस सर्कल के कोई भी पॉइंट लूं मैं, वहां पे कितना एंगल आएगा? सर 90 डिग्री आएगा सर। 90 आएगा। तो क्या एंगल, तो क्या आपको जो कह रहा है लेग्स ऑफ ट्रायंगल निकालना, क्या वो क्वेश्चन सही है? सर गलत है सर, क्योंकि यूनिक सोल्यूशन तो आएगा नहीं सर। यूनिक नहीं आया ना, तो अब मुझे बस एक चीज बता इनफाइनाइटली दो। मेनी सोल्यूशंस आएगा सुनो सर। पहले, सुनो, मेरा बस एक क्वेश्चन है तुम लोगों से। यार तुम लोग रेजिडेंस में पैसा दे के पढ़ रहे हो ना, फ्री में तो पढ़ा नहीं रहे हम लोग हैं। अगर फ्री में मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ तो ये क्या फायदा है ऑनलाइन बैठने का और नहीं पढ़ने का? कोई फायदा हो रहा है हैं? बोलो भाई। आप लोग नहीं पढ़ रहे हो, होमवर्क नहीं कर रहे हो, आप 26 लोगों में किसी को समस्या ही नहीं आई, 26 लोगों में किसी को समस्या ही नहीं आई, यूनिक आंसर कैसे आ गया? तो कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा आपको? बोलो। हेलो, यस सर। बोलो ना।
अरे एक बताओ, क्लास में इतने लोग हैं ना, हाँ सर, यस सर। तो आप लोग बताओ ना, डिस्कस करो ना। इतनी बार तो आप लोग से हर तरह से बात करता हूँ मैं, तो डिस्कस तो करो आप लोग मेरे साथ कि आप लोग अगर होमवर्क किए थे, अगर होमवर्क किए थे, मेरा क्वेश्चन वही है, अगर होमवर्क किए थे तो देखो इस पढ़ाई का फायदा नहीं हो रहा है आपको। आप होमवर्क किए, आपने 17th क्वेश्चन बनाया, आपका आंसर आ गया, आपका सॉल्व, आप सॉल्व ही कैसे कर पाए? आप जो भी आपका जिन लोग का हो गया था, आप लोग ने आंसर निकाला कैसे, ये बता दो मुझे। सर सर एक्चुअली मैंने ग्राफिकली किया कोऑर्डिनेट था पे सर। प्लॉट किया, वही सर मैंने भी हाँ। कार्टेशियन और उससे प्लॉट किया वो ग्राफ बना के, और उसके बाद में फिर मैंने लाइन देखी कौन कौन सी मैच हो रही थी, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 ही आ रही थी, सोल्यूशन में हाँ भी वही दिया सर। था। तो गड़बड़ है ना बेटा फिर, है ना? सर मतलब वो जो x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 1 आ रहा है, इसलिए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आ रहे हैं क्या सर? नहीं, वो तो एक पर्टिकुलर केस आया ना, वो तो सर तुम्हारा एक एक केस का एक पर्टिकुलर Exactly, केस sir. आंसर है। आया, Yes, लेकिन sir. बहुत सारे केस होंगे तो बहुत सारा आंसर बनेगा, ये बता दो। हाँ, 1,3 यहाँ पर है, -4, माइनस 1। -4 यहाँ पर है, -4 यहाँ पर है 1। यस सर। हाँ, बोलो क्या होगा? -4, -4, 1। ये पॉइंट क्या है? -4 है ना? अब इस वाले लाइन पे जो सर्कल बनेगा, समझ रहे हो? हाँ सर। तो आपने एक, आपको जो क्वेश्चन, आपको जो आंसर दिया हुआ है, बस एक आंसर दिया था, ये वाला आंसर, ये नहीं कहा ना आपने, ये लाइन है ना? तो हाँ ये सर, यस लाइन सर। क्या थी? y इक्वल टू 1, और और ये लाइन x क्या थी? इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1। x इक्वल टू -4 ना? यस सर। x इक्वल टू -4, दो लाइन्स आ गई ना? लेकिन यस कितने सर। लाइन्स पॉसिबल है यहाँ पर? तो फिर कितने भी बना सकते हैं, जितने कितने ही पॉइंट्स बना है उतने सकते हैं लाइन ना? बना सकते हैं। अरे ये बात समझ में आ रही है हाँ सर। हाँ सर। चमका? तो मेरा क्वेश्चन वही है ना, जैसे आप लोग होमवर्क कर रहे हो नहीं कर रहे हो, मुझे कुछ मालूम नहीं चल रहा है। सर एक्चुअली सर ग्राफिकली किया सर, किया लेकिन था इतना सर। दिमाग नहीं लगाया सर, जो आंसर दिया था मैच कर लिया, बस हो गया। नहीं तो मैच करने का फायदा नहीं है ना यार। चलो ठीक है, एनीवे सबको क्लियर है, आगे बढ़े। यस सर। हाँ सर, अभी समझा। बाकी लोग अभी भी चुप बैठे हुए हैं, बैठे रहो चुप यार, क्या कर सकते हैं। 18th वाला, हो गया सर, हो गया। 19th, हो गया सर। 19th हो गया, करना है। हो गया सर, बड़ा था लेकिन हो गया। 20, वो भी हो गया सर। हो गया सर। 20। 21, 21 हो गया है। 20। हाँ सर, 22 भी हो गया। 21 हो गया ना अच्छे से? हाँ सर। कैसे क्यों 21? सर 21 में 9x, रुको ये एक मिनट, इसका 9x प्लस, रुको एक मिनट, x इक्वल प्लस टू 6 0, का। और 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो दोनों पैरेलल लाइंस है ना? तो सर ये हाँ और बन एक सर। जाएगा पॉइंट 3x, इक्विडिस्टेंट है दोनों लाइन से। और ये हो हाँ जाएगा सर। 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0, है ना? हाँ तो सर। क्या चाहिए? ऐसा लाइन चाहिए जो दोनों से इक्विडिस्टेंट है सर। इक्विडिस्टेंट हो। ठीक है, तो मान लेते हैं उस लाइन को जो इक्विडिस्टेंट है। सर उधर -7/3 क्यों लिखा है? 3 से डिवाइड किया है ना? अच्छा, पूरे इक्वेशन को, अच्छा हाँ सॉरी सर, देखा ही। ठीक है। तो कैसे करें बताओ? सर सीधा सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं, 9x + 6y - 7 अपॉन √(117).
117 मतलब वही अंडर रूट ऑफ 81 + 36। तो उससे क्या होगा? मतलब तुम एक लाइन तुम प्रोसीड कैसे किए हो? मतलब पहले क्या कर रहे हो बताओ? पहले फर्स्ट इक्वेशन का डिस्टेंस ढूंढा, बाद में सेकंड। क्या 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 3x + 2y। सर पहले वाले का डिस्टेंस पहले निकाला, फिर दूसरे वाले का निकाला, फिर कहाँ से दोनों को निकाला इक्वेट कर दिया। डिस्टेंस? सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन अ लाइन निकाला सर, और क्योंकि दोनों इक्वल हाँ है तो सर वही। इक्वेट कर दिया। सर किस पॉइंट का? सर इमेजिनरी पॉइंट वे पागल, y। तुम क्या पढ़े हो भाई? क्या बोल रहे हो? मतलब इमेजिनरी, तुम कुछ भी बोल रहे हो, तुम लोग कुछ भी लिख रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। क्या करूं इसको 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 भाई? तुम ऐसे लिख दिए हो बस, ये लिख दिए हो। क्या होगा इससे? क्या कर रहे हो इससे? क्या किए हो? ये किए हो? सर अंडर रूट ऑफ 13 आएगा ना उधर से। अरे बेवकूफ इंसान, अंडर रूट ऑफ क्या आएगा? 13 कर क्या आ रहा है यहाँ पे? वो समझ नहीं आता कैसे पढ़ना है आप लोग से। हम बताओ ये किए हो कैसे? करें इसके आगे बोलो भाई। सर राइट साइड में √13 होगा ना डिनोमिनेटर में। बहुत खराब हो रहा है बिल्कुल। दोनों साइड में √13 ही आएगा यार। ठीक है, तो क्या अब तुम √13 पकड़ के बैठ गए हो? गधे हो यार। इसके आगे क्या करूं मैं? ये बता मेरे को, क्या करूं मैं इसके आगे? सर कैंसिल है ना सर। हो गया क्या? किसको कैंसिल करूं? क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ सर रहा, इससे क्या आ जाएगा? √13 हाँ ये कैंसिल हो गया। अब ये और ये कट गया, तो 6 = -7/3 करना क्या है तो बता मेरे भाई। अरे हेलो, कोई बताए? अभी हो गया था ना तुम लोग का, बताओ ना कैसे किए हो? ठीक है बैठे रहो, तुम भी बैठे रहो, मैं बैठ रहता हूँ। चलो आज मैं कुछ बोलूंगा नहीं। एक नंबर के बदतमीज, और क्या बोलते हो तुम लोग? जब किसी को बोलने का मन करे तो बोल देना भाई। सर ये 9x + 6y का वैसे भाई तू पढ़ता ही क्यों है? तेरा नेट ही खराब है यार, पता नहीं क्यों पढ़ने आ गया है तू यार। एक लाइन बोलता नहीं, आधा लाइन गायब हो जाती है। पता नहीं कौन सी जगह रह रहे हो, गांव में रह रहे हो लग रहा है तुम लोग यार। दिमाग खराब हो रखा है यार। हाँ भाई बताओ मुझे, क्या करूं मैं इसके आगे? हेलो, अरे सुनो तो, मैं सब लोग अपना, मैं नाम ले रहा हूँ। अगर जो नाम नहीं दिया मैं क्लास से बाहर निकलता हूँ सीधा। हेलो सीधा निकालूंगा आज। सर। हाँ बोल। यस सर। सर एक्चुअली इसके बाद कुछ समझ नहीं आता क्या करना है सर। तुमने कर लिया था ना झूठे, तुमने कहा था ना कर लिया है। सर यहाँ तक व्हाई डिड यू लाई? सुदेव, 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 ठीक है। आई एम रिव्यूइंग एवरीबॉडी। सो सोहम, यस सर। डूड हुआ है नहीं हुआ है? सर ये एक पॉइंट लिया है h कॉमा के फ्रॉम इक्विडिस्टेंट, वो इमेजिनरी पॉइंट लिया इक्विडिस्टेंट फ्रॉम लाइन ये पहले ये 1 and 2। जो बकवास वर्ड है ना इमेजिनरी पॉइंट, का दिमाग खराब है क्या? इमेजिनरी पॉइंट वर्ड कहाँ से आ गया? हाउ कैन यू से समथिंग इज इमेजिनरी? सब लोग अपने आप को अनम्यूट करो। जिसका मुझे अनम्यूट नहीं दिखे मैं क्लास से बाहर निकाल रहा हूँ सीधा। आई एम गिविंग यू 10 काउंट। इफ एनीबॉडी इज नॉट अनम्यूटेड इज डायरेक्टली गोइंग आउट ऑफ द क्लास।
ठीक है, मैं निकालूं फिर? ऋषित निकाल रहा हूं मैं आपको, ऋषित निकाल रहा हूं। ऋषित, ऋषित बीपी से मर जाऊंगा मैं इस बात का। ठीक है, सैवी कदम, सैवी सैवी, सूर परमार, सूर परमार, सूर परमार, वंशिका, 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 हरीश के ऋषिकेश चंद्रा, वंशिका। अब क्लास में ठीक है, अब सब लोग आए क्लास में? ठीक है, जो लोग हैं अब जो लोग हैं नाम लेके पूछ रहा हूं मैं। इफ यू आर नॉट एबल टू आंसर आई विल डायरेक्टली थ्रो इट ऑफ द क्लास। अब मुझे बताओ अर्धवारे, तुम होमवर्क किए हो कि नहीं किए हो? सर 10 पॉइंट मिसलेनियस नहीं हुआ, 10.3 तक हुआ था मेरा, लास्ट वाला एक्सरसाइज नहीं हुआ था। क्यों? सर वो दूसरा सब्जेक्ट का पढ़ रहा था, वो मैथ्स का होमवर्क बच गया फिर। डेरिल डेविस कौन है भाई? डेरिल डेविस, डेरिल डेविस। हाँ सर। हाँ भाई, होमवर्क हुआ नहीं हुआ है? सर नहीं हुआ। ठीक है, पढ़ने आए हो रेंजर्स में, टाइम पास करने आए हो? क्या करने आए हो? सर पढ़ने। लगता नहीं है। प्रत्युष, होमवर्क हुआ है नहीं हुआ है? सर नहीं हुआ। 10.3 तक हुआ है सर। राजदीप सुर, होमवर्क हुआ है नहीं हुआ है? सर 10.3 तक हुआ है, इसलिए इसने स्टार्ट किया। विवेक जैन, यस सर। होमवर्क हुआ है नहीं हुआ है? सर 21 नहीं किया, इसलिए आवाज तेरी आवाज नहीं आती, पता नहीं किसको बोल रहा है तू, खुद को ही बोल रहा है मेरे ख्याल से। सर हाँ सर मैंने ना वो दो जो पैरेलल लाइंस है ए बी और सी डी ली मेरे को है। सॉल्यूशन नहीं मांगता है अभी, मेरे को सॉल्यूशन नहीं मांगता है। वो जो एक बच्चा बोलते रहता है हाँ सर अंशु के साथ, वो दूसरा बच्चे का नाम क्या है? उसका नाम क्या है जो वो बोलते रहता है हाँ सर बन गया? उसकी वजह से पूरी क्लास खराब हो रही है। मैं नहीं बोला अभी तक मेरे को होमवर्क चाहिए, मेरे को बोल सकते हो तुम्हें होमवर्क नहीं आता, नहीं हुआ। मयूरी, होमवर्क हुआ है? नहीं सर। तुम सुदर्शन की बहन हो ना? हाँ सर। बेटा होमवर्क क्यों नहीं हुआ तुम्हारा? सर 2 दिन से बीमार थी। ओके, बता सकती है मुझे? नहीं बता सकती है? क्या सर? होमवर्क नहीं हुआ बताना चाहिए ना, होमवर्क नहीं हुआ है क्लास में डिस्कस करता हूँ, तो बताओगे ना होमवर्क नहीं हुआ है सर, मत करो आज डिस्कस। शैली? सर 3 सम बाकी थे एंड के। ठीक है, एंड के बच्चे हैं, तो तेरा ये क्वेश्चन हो गया है नहीं हुआ ये क्वेश्चन? नहीं सर 21 से बाकी था। 21 से बाकी था, बहुत अच्छा, ठीक है। विवेक जैन कौन है भाई? यस सर। तुम ही हो, ठीक है। वो बच्चा कौन है क्या जिसकी आवाज आ रही थी, बहुत देर से आती रहती है? कौन है वो? प्रिंसेस? हेलो सर। कौन है प्रिंसेस? कौन है प्रिंसेस? नाम बोलो। अबे आवाज दोगे? हेलो, कौन है ये? प्रिंसेस नाम से कौन आया भाई अचानक से?
और मेरे को ये प्रियांशु पांडे तुमने किससे पूछ के मेरे निकालने के बाद कैसे आ रहे हैं क्लास में? सर एक्चुअली वेटिंग रूम ऑन नहीं रहता तो वो अपने आप ज्वाइन हो जाते नहीं हैं, आते तो चुप रहे, तो चुप रहे, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, बकवास ना कर क्लास में। तेरे 90% क्वेश्चन नहीं बनते, हाँ सर बोलता है तू। दिमाग खराब है क्या तुम लोग का? पढ़ाई ऐसी होती है? जाके पेरेंट्स से पूछो कितने पैसे, कितनी मेहनत से पैसा ले आते हैं पढ़ाई के लिए। दिमाग खराब। अरे भैया प्रिंसेस कौन हो भाई, बोलोगे? हाँ बोलना, फिर म्यूट क्यों कर रही है खुद को बार बार? तूने होमवर्क किया था नहीं किया था होमवर्क? नहीं किया था। क्यों नहीं किया था होमवर्क? लास्ट क्लास में नेक्स्ट का इशू था तो क्या बोल रही है? हेलो क्या बोल रही है? सर नहीं पता था। नहीं होमवर्क नहीं पता था तुमको? सर लास्ट क्लास में नहीं थी मैं इसलिए। लास्ट क्लास में नहीं थी। एक बात सुनो, 10.1, 10.2 और 10.3 इसका सब लोग पेयर करके आज रात को सोने के पहले, मेल आईडी क्या है ना, मेरी मेल आईडी पे आ नहीं पाएगा ना, पूर्णिमा भैया जो भी क्लास में आ रहा है म्यूट करोगे, मैं निकाल दूंगा बाहर सीधा। कीप योर सेल्फ अनम्यूट। शायद यही है, रेजो पनवेल ही है, rejopanvel@gmail.com। इस पे मेरे को 10.1, 10.2, 10.3 आज का आज चाहिए। सर क्या? ठीक है सर। क्या होमवर्क है? हाँ सर। क्या होमवर्क है? समझ में नहीं आया क्या होमवर्क है? यू नीड टू सॉल्व 10.1, 10.2, 10.3 एंड डोंट लाई इन माय क्लास। अगर होमवर्क नहीं हुआ है, अंशु को तो बात ठीक है, कई बार वो सही बोलता है, पर दूसरा बच्चा जो है ना, मुझे पकड़ना है। उसे कौन है वो? अभी नाम, अभी आवाज तो बोल, तेरे आवाज से पहचान जाऊंगा मैं। हाँ सर हो गया, हाँ सर हो गया, हाँ सर हो गया। मजाक चल रहा है यहाँ पे? श्रीनिवासन आपने होमवर्क किया था? हेलो आपने होमवर्क किया था? सर, वो लास्ट 2 लेक्चर अटेंड नहीं किया था तो वापस भैया अटेंड कहाँ कर गए रहे थे? हैं। कहाँ गए थे? सर नेटवर्क लो था, वो वापस वो वीडियो देखना था। कहाँ पे रहते हो तुम? नेटवर्क लो हो गया 2 क्लास लगातार, कहाँ रहते हो? सर वाईफाई इशू था। पढ़ने वाला ना बेटा कहीं से वाईफाई जुगाड़ लेता है, ठीक है? अगर कल को फुटबॉल का मैच हो जाए ना, मैन्यू और किसी और अच्छी क्लब का, तो बगल की आंटी से वाईफाई लेके देख लोगे मैच, समझ रहे हो? और मयूरी, यस सर। आपसे हाई एक्सपेक्टेशन थी मुझे। सॉरी सर। ठीक है, आप बता सकते हो मुझे। कई बार आपके भाई का भी होमवर्क नहीं होता था, लेकिन वो इजीली बताता था मुझसे, सर ये नहीं कर पाया मैं। रिडिकुलस। ट्वेंटी भी नहीं हुआ होगा आप लोगों का। 10.123 आप जमा करिए, मेल करिए rejopanvel@gmail.com पे आज सोने के पहले, ठीक है? मयूरी और तबियत ठीक नहीं है तो आप कल शाम तक कर देना। यस सर। 10 पॉइंट मिसलेनियस। बोलो। कल कंप्यूटर्स का एग्जाम है हमारे स्कूल में, यूनिट टेस्ट 2। कौन से स्कूल में? विल्फ्रेड। यूनिट टेस्ट 2 स्टार्ट हो रहा है सर कल। सर और शायद ट्यूसडे को एग्जाम नहीं है तो कल शाम को दूं। मैं सबको कर देता हूँ, सभी लोग कल शाम को 4 बजे तक मेल करो। हाँ सर। लेकिन 4 बजे मेल आना चाहिए मुझे। हाँ सर। सर क्या आइडिया एक बार बता सकते हो? नोट्स भेजूंगा, नोट्स में देख लियो बेटा। हाँ हाँ मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है,
दिमाग खराब है यार, ऐसे पढ़ाई होती है कहीं पे? कहाँ गया वो बच्चा? इसकी आवाज तेरे साथ कौन बोलता है अंशु लगातार? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। सर मैं पता बोलता नहीं हूँ सर यार। सर। हेलो हाँ, सर, अब हाँ मैं ही बोलता हूँ सर उसके साथ। क्यों झूठ बोलता है? क्यों झूठ बोलता है? हो गया? सर मैं आपको अभी मेल कर दूं, मेरा पूरा मिसलेनियस हो गया, लास्ट का बस 23 24 बचा, 21 मेरे को नहीं हुआ था 20 बस। तो बोलेगा ना 21 नहीं हुआ है, क्या बकवास करता? हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। सर मैं कभी 21 जिधर तक मैं मैंने बताया उधर तक सिंपल ही बात था सुन मेरा। मेरी, सिंपल बात सुन। तुम एक क्वेश्चन को 10 बार पूछते हो, मैं मना करता हूँ बताने को? कैन यू नहीं टेल सर, मी? मैं कहीं मना करता है बताने को? तुम जितनी नहीं बार सर। पूछते हो मैं बोलता है ना, बताएगा मैं। डाउट हाँ पूछने सर। में क्या दिक्कत है? हैं? डाउट पूछने में क्या दिक्कत है? जाके पेरेंट्स से पूछो अपने, कितनी मेहनत से पैसा आते हैं पढ़ाई का। मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे? ऑफलाइन में होते हुए कान पकड़ के क्लास से बाहर निकालता मैं सीधा। मेरे को एक चीज बिल्कुल पसंद नहीं है, झूठ। होमवर्क नहीं किया, बी फ्रैंक टू मी। अपने बच्चों को तो पढ़ाता हूं तुमको, बिल्कुल तुम लोगों को। झूठ बोलो थप्पड़ मार दूंगा क्लास में रहते तो। अभी सही कह रहा हूँ। होमवर्क नहीं हुआ, प्यार से बताओ सर नहीं कर पाया होमवर्क, कोई बात नहीं यार। तुम्हारी उम्र में मैं भी होमवर्क कई बार नहीं कर पाता, कोई बात नहीं। बताएंगे तो झूठ बोल देंगे नहीं हो गया, हो गया, हो गया। आपके झूठ बोलने से क्लास के बाकी बच्चे जिनका होमवर्क नहीं हुआ है वो बता नहीं पाते, वो पूछते भी नहीं है। और इतना क्लियर है? हाँ सर। Never Yes, lie. sir. Please, 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 please. Only one request I always make with every child. Don't ever lie to me. ये मैं कोई Okay, एक sir. साल से नहीं पढ़ा रहा हूँ, 12 साल से पढ़ा रहा हूँ। मुझे मालूम है किस क्वेश्चन में डाउट आएगा, किस क्वेश्चन में डाउट नहीं आएगा। 3x + 2y + 6 = 0। ठीक है? Yes, sir. फाइन। हम लोग क्या ढूंढना है? एक ऐसी लाइन ढूंढनी है जो कि दोनों से इक्विडिस्टेंट है सर। दोनों से इक्विडिस्टेंट है। ठीक है? दोनों से इक्विडिस्टेंट है, ये बात चमकती है। एक ऐसी लाइन ढूंढनी है जो कि Yes, दोनों sir. से इक्विडिस्टेंट है सर। इक्विडिस्टेंट है। इतना चमकता है सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है ना? तो देखो हाँ कैसा सर। है कि इस दोनों लाइन को सर एक को ए बी ले लेंगे, एक को सी डी ले लेंगे। ए बी सी नहीं लेंगे ना बेटा, मैं मूड ही खराब हो गया बिल्कुल। मतलब सर कोई जनरल इक्वेशन ले सकते हैं क्या उस लाइन चुप हो जा तू, तो बिल्कुल बेटा चुप रहे अभी आज फिलहाल। ठीक है? तो बहुत ज्यादा सुन जाएगा मेरे मुंह से। तू भी आज थोड़ा चुप रह ले आज। यस सर, उसकी स्लोप ढूंढ लेंगे हम लोग। हाँ वही कर रहे हैं। दोनों का स्लोप तो स्लोप सेम इक्वल आएगा। बेटा, स्लोप तो सेम ही है ना। यस सर, पैरेलल लाइन। -3/2x 7/2। और दूसरी लाइन क्या है? y = -3/2x -3। ठीक है? अभी जो तीसरी लाइन होगी, फाइन, तो तीसरी लाइन को मान लेते हैं, तीसरी लाइन पैरेलल है, उसको mx + c मान लेते हैं। ठीक है? बोलो। तो यहाँ तो m तो मालूम है ना पहले से ही, क्या होगा m बताओ? -3/2। तो इस लाइन को क्या लिख सकते हैं बताओ? y = -3/2x x + c। ठीक है? अभी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर करना है ना, तो दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस क्या होता है? 7/2 -c है ना, डिवाइड बाय 1 + 9/4। और यहाँ पर क्या आएगा बेटा बताइए? सर हाँ बोलिए। -3 c + 3 है ना बेटा, हाँ, डिवाइड बाय 1 + 9/4। 9। चमका बेटा? ये और एक कट गया। ठीक है? Yes, आपके पास sir. इक्वेशन क्या आ गई? खुद को एनालाइज लाइफ में करो, समझ रहे हो? Yes, खुद sir. को ऑलवेज प्लीज एनालाइज करो कि झूठ बोलने से ना किसी का भला नहीं होता है। ठीक है? और मैं थोड़ा सा इमोशनल टीचर हूँ, जितना कहोगे जितना डाउट पूछो मैं हमेशा बताता हूँ यार, लेकिन बस मुझे
यही नहीं पसंद है कि झूठ बोलना। ये तो पॉसिबल, ये बेकार हो गया ना पूरा सिस्टम, है ना। यहाँ से हाँ, क्या आ गया सर। बताओ, 2c इज इक्वल्स टू 1/2। क्लियर है? यस सर। ठीक है ना बेटा। तो आपका c का वैल्यू कितना आ गया 1/4। तो लाइन का 1/4 इक्वेशन कितना आ गया बताओ, y इज इक्वल्स टू y is equal to -3/2x 2x प्लस 1/4। क्लियर है ये सॉल्यूशन? सर हाँ बोलो बेटा। सर अगर दोनों साइड पे मॉडुलस है तो वो मॉडुलस कैंसिल नहीं होंगे क्या सर? फिर भी प्लस माइनस आएगा वन साइड पे। हाँ बताया था ना आपको, मॉड a इक्वल टू मॉड b का मतलब क्या होता है बोलो, a A इक्वल is टू, equal to plus minus। equal to +-b। ओके सर। ये बात सबको क्लियर है? सर हाँ तो सर। अगर मॉड A is equal to B है तो भी A is equal to plus minus ही नहीं, होगा क्या? हाँ हाँ, अगर मॉड a इज इक्वल टू b है तो डिपेंड करता है ना कि b पॉजिटिव है कि b नेगेटिव है। हाँ सर, हाँ सर, हाँ यस वो सर। तो मॉड का छोड़ दो, बस फिलहाल यहाँ पे ऐसा होता है, खोलना है ऐसा। इतना क्लियर है क्या सभी को? ओके सर। हाँ सर। ठीक है, सभी लोग प्लीज एनालाइज। ठीक है, सुनो, और जो तुम सबमिट करने वाले हो, अब मेरी बात ध्यान से सुन लो, जो तुम सबमिट करने वाले हो उसमें मुझे, तुम लोग कब ज्वाइन किए थे रेजिडेंस? जून में ना? सर जून में सर। जून जुलाई अगस्त, इस 3 मंथ का तुम मुझे 3 मंथ के बारे में 6 लाइन भी लिख के सबमिट करोगे, तुम्हें क्या दिक्कत फेस आ रही है और तुमसे क्या मिस्टेक हो चुकी है। आई नीड 6 to 10 लाइन्स अबाउट दैट। चमक रहा है कि पढ़ाई कैसे ओके चल सर। रही है, हाउ इज स्टडी गोइंग, मतलब जो भी तुम्हें 3 महीने में फील कर रहे हो वो सब कुछ लिख के डाल दो। ठीक है, नेक्स्ट ओके क्लास में सर। मिलते हैं आपका पढ़ के। ठीक है सर प्लीज, मैथ्स सच्चाई, के हाँ, बारे में लिखना है। सब कुछ के बारे में लिखोगे, और तुम्हारी गर्लफ्रेंड है उसके बारे में लिख देना। ठीक है, चलो। ओके सर।